इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भरी जाने वाली आईटीआर का लिंक ओपन कर दिया गया है। इनकम टैक्स से संबंधित सभी बातों को क्लियर करने के लिए वीडियोस की एक सीरीज बनाई गई है। इस सीरीज के माध्यम से इनकम टैक्स के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इस सीरीज की पहली वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि आपको इनकम टैक्स के लिए कौन सी आईटीआर को भरना चाहिए। दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे कि आईटीआर को भरने से पहले फॉर्म 10E को भरा जाना क्यों जरूरी है और फॉर्म 10E को ऑनलाइन भरने का सबसे आसान तरीका क्या है। तीसरी वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन आईटीआर को आप खुद ही किस प्रकार से आसान तरीके से फाइल कर सकते हैं। और इस सीरीज की चौथी वीडियो में चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स के कौन कौन से सेक्शन में आपको किस प्रकार की छूट प्रदान की गई है। आइए शुरू करते हैं। आईटीआर को ऑनलाइन फिल करने के लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होता है और इस वेबसाइट का एड्रेस है incometax.gov.in। इस वेबसाइट को खोलने पर हमारे सामने ये इनकम टैक्स का होम पेज आ जाता है। इस वेबसाइट में ऊपर ही नोटिफिकेशन में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 में जो आईटीआर भरी जानी है उसका लिंक ओपन कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में आगे बताया गया है कि आईटीआर 1, 2 और 4 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल किया जा सकता है, जबकि आईटीआर 3 को केवल ऑफलाइन मोड से ही फाइल किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि आईटीआर 1, 2, 3 और 4 में से आपको कौन सी आईटीआर को भरना है। इसमें यहाँ पर इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए सैलरीड एम्प्लॉइज के सामने रिटर्न्स या फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी का जो लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करने पर आईटीआर से संबंधित जानकारी हमारे सामने आ जाती है। आइए सबसे पहले आईटीआर 1 के बारे में देखते हैं। इस आईटीआर 1 को सहज नाम भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आईटीआर 1 को वो सभी व्यक्ति भर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक होती है। इसमें इनकम के जो सोर्स दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले दिया गया है सैलरी या पेंशन से होने वाली इनकम। दूसरी है एक हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम। तीसरे पॉइंट में दिया गया है अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम, जिसमें इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है या डिविडेंड से होने वाली इनकम है। और चौथे पॉइंट में दिया गया है 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि खेती से होने वाली आमदनी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की खेती से 5,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी है तो वो आईटीआर 1 में इसको शो नहीं कर सकता है। इसमें आगे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि आईटीआर 1 को कौन कौन व्यक्ति नहीं भर सकते हैं। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर है तो वो व्यक्ति आईटीआर 1 को फाइल नहीं करेगा। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पिछले वर्ष किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे तो वो भी आईटीआर 1 को फाइल नहीं करेगा। इसमें आगे बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास भारत से बाहर स्थित किसी लोकेशन पर कोई एसेट्स हैं या किसी अकाउंट में वो साइनिंग अथॉरिटी है या भारत से बाहर के किसी सोर्स से उसको किसी प्रकार की कोई इनकम हो रही है तो वो भी इस आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता है। आइए अब आईटीआर 2 को देखते हैं। ये आईटीआर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के लिए लागू होती है। इसमें दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आईटीआर 1 को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और उस व्यक्ति की किसी प्रकार के बिजनेस या प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट या गेन नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति आईटीआर 2 को फाइल कर सकता है। आइए अब आईटीआर 3 को देखते हैं। ये भी इंडिविजुअल व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के लिए एप्लीकेबल होती है। इसमें दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आईटीआर 1 या आईटीआर 2 या आईटीआर 4 को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है और उस व्यक्ति की किसी प्रकार के बिजनेस या प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट या गेन नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति आईटीआर 3 को फाइल कर सकता है। आइए अब आईटीआर 4 के बारे में देखते हैं। इस आईटीआर को सुगम का नाम भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आईटीआर 4 को कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या HUF या कोई फर्म इस्तेमाल कर सकती है जिसकी पूरे साल की टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक होती है। इसमें बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली उस इनकम को इंक्लूड किया गया है जिसकी कैलकुलेशन अनुमान के आधार पर की जाती है। इसमें जिस इनकम को आईटीआर 4 में भरा जा सकता है वो इस प्रकार से है। पहले पॉइंट में दिया गया है सैलरी या पेंशन से होने वाली इनकम। दूसरे पॉइंट में वन हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम।
तीसरे पॉइंट में अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम, जिसमें इंटरेस्ट या फैमिली पेंशन या डिविडेंड से होने वाली इनकम को शामिल किया गया है। और चौथे पॉइंट में बताया गया है 5,000 रुपए तक की खेती से होने वाली आमदनी। इसमें आगे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि किन व्यक्तियों के द्वारा ITR 4 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और आगे बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से कोई आय हो रही है और वो उसको अनुमान के आधार पर डिक्लेयर करना चाहता है तो वो ITR 4 का इस्तेमाल कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सैलरी का कोई एरियर मिलता है या पेंशन के जो बेनिफिट हैं, ग्रेजुइटी है या कम्यूटेशन है, इनका कोई एरियर मिलता है तो इनके लिए इनकम टैक्स में छूट को किस प्रकार से क्लेम किया जाता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 89(1) के अंतर्गत सैलरी के एरियर या पेंशनरी बेनिफिट के एरियर की छूट को क्लेम किया जाता है और इसके लिए फॉर्म 10E को भरा जाना जरूरी होता है। फॉर्म 10E में जिस इनकम को इनकम टैक्स में छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है वो इस प्रकार से है। पहले पॉइंट में दिया गया है कि सैलरी का कोई एरियर या एडवांस सैलरी। दूसरे पॉइंट में दिया गया है ग्रेजुइटी का अमाउंट। तीसरे पॉइंट में दिया गया है टर्मिनेशन पर मिलने वाले कंपनसेशन का अमाउंट। और चौथे पॉइंट में दिया गया है पेंशन के कम्यूटेशन का अमाउंट। अगर किसी व्यक्ति को पिछले वित्तीय वर्ष में इनमें से कोई अमाउंट प्राप्त हुआ है तो वो फॉर्म 10E के माध्यम से इनकम टैक्स के सेक्शन 89(1) में छूट को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपको इस प्रकार की कोई इनकम प्राप्त हुई है और आप इसके लिए इनकम टैक्स में छूट को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको अपनी ITR को सबमिट करने से पहले फॉर्म 10E को ऑनलाइन भर के सबमिट करना होगा, तभी आप इस छूट को क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR को पहले सबमिट कर दिया और फॉर्म 10E को इसके बाद में सबमिट किया तो इनकम टैक्स के सेक्शन 89(1) में ये छूट आपको नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज की अगली वीडियो में हम जल्द ही चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स के सेक्शन 89(1) में छूट को क्लेम करने के लिए फॉर्म 10E को ऑनलाइन किस प्रकार बहुत ही आसानी से भरा जा सकता है। इस सीरीज की जो दूसरी वीडियो है इसको बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहें। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के या चैनल के संबंध में आपके जो भी सुझाव हैं उनको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।